हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेट फराज। तो बच्चों, हम लोग की सीरीज चालू है लिमिट्स की। हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। अब उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन लेना था, वो इस वीडियो में हम लेते हैं कि फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट वैल्यू इज गिवन। मतलब लिमिट तुमको गिवन रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, लिमिट गिवन है इक्वल टू 2 और तुमको ए और बी निकालना है, अननोन निकालना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? तो पहली बात तो ये समझ लो बच्चों, जो अननोन फाइंडिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, कई कॉर्नर में लिख लो तुम लोग कि अननोन फाइंडिंग के क्वेश्चन में हमेशा तुमको एक्सपांशन यूज करना है। एक्सपांशन से ही आंसर आएगा, फॉर्मूले का कोई हेल्प नहीं लेना है इधर, क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं है तो फॉर्मूले लगाएंगे कैसे। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a e raised to power x minus b upon x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्सपांशन से e raised to power x आ रहा है, तो e raised to power x पुट कर दो। e raised to power x की वैल्यू हमको याद है, वो होती है 1 प्लस एक्स बाय 2, सॉरी एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, दिस गोज ऑन टू इन्फिनिटी माइनस बी अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो हमने एक्सपांशन लगा दिया फर्स्ट स्टेप हमारा। अब देखो बच्चों, a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा a, फिर ax आ जाएगा। तो a इंटू 1 इज अ कॉन्स्टेंट और ये माइनस बी भी कॉन्स्टेंट है, तो मैं a माइनस बी को एक साथ लिख देता हूँ क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट है। फिर a इंटू एक्स, तो ax हो जाएगा, ये x का कोएफिशिएंट है। फिर a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, a बाई 2 फैक्टोरियल है बेसिकली। और सिमिलरली ए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, a बाई 3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक क्योंकि b मैंने कांस्टेंट में दे दिया, अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 2। ये हमको गिवन है, फाइनाइट वैल्यू वाली। तो बच्चों अभी सोचो, इधर x का डिग्री 1 है, तो ax by x will be a, ax by x will be a, ax square by 2 factorial upon x will be ax by 2 factorial। तो इसमें से x हट रहा है और इन सब में डिवाइड होने के बाद x रहने वाला है, लेकिन a माइनस बी बाई एक्स विल बी इंफिनिटी क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। सही है ना? a माइनस बी बाई एक्स डिफाइन नहीं कर रहा है चीज को, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो ये a माइनस बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि a माइनस बी अपॉन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0, तो a माइनस बी अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो ये a माइनस बी नहीं होना चाहिए। तो मेन रूल क्या है कि जो भी नीचे डिग्री है जितना भी 1 है उससे छोटे वालों को 0 करो। बेसिक बात ये है, लॉजिक वही है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 0 है, इसको हम 0 कर देंगे, जो भी छोटा है उसको 0 कर दो, लॉजिक वो है। लेकिन उसका मेन रीजन क्या है, a माइनस बी अपॉन एक्स डिफाइन नहीं होता है बोल के मैं क्या करूंगा, a माइनस बी को 0 कर दो, पहला स्टेप a माइनस बी को, तो a इक्वल टू बी। अब मुझे क्या मिल रहा है देखो, जैसे ही मैंने हटाया टर्म तो मेरे को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाय एक्स बाय एक्स बांट दिया, ax स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x और ax क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x, और ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो x x कैंसिल हुआ, अब मैं x को 0 रख दूंगा, तो ये x कैंसिल हुआ, ये x स्क्वायर हो गया, इधर हर जगह x से सब 0 हो जाएंगे, बचेगा a और विच इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो b ऑल्सो इक्वल टू 2। तो इसमें ये सोचना था जो भी डिग्री है नीचे वाली की उससे छोटी डिग्री को 0 कर दो, क्योंकि वो नीचे वाला इन 0 बन जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। अच्छा, ये होगी बातें बच्चों। इसको तुम लोग ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन ओरली नहीं होगा। अगर और कॉम्प्लिकेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हो, वो तो खाता ही नहीं होने वाला ओरली। इधर भी तो अंदाजा लगा सकते कि a और b को अगर मैं इक्वल करके 2 ले लूं तो 2 कॉमन निकल जाएगा, अरे फॉर्मूला बन जाएगा। a और b को डायरेक्ट इक्वल कर दिया तो a कॉमन निकल गया, समझो। चलो a निकाल दिया, 2 बाद में लेते, ये 1 हो गया तो इक्वल टू 2 आ गया, है ना? तो
ऑब्वियस है कि इधर ये कॉमन क्यों निकला तुमने, क्योंकि a इक्वल टू बी लिए बोल के कॉमन निकला। लेकिन हर बार ऐसा हमको क्लिक होना जरूरी नहीं है, अब तो क्लिक हो जाता है, बहुत कम होता है। लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है कि इसका तुम एक्सपांशन डालो, वही प्रॉपर मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं, दिखने में बड़ा भयंकर लेकिन इजी है काफी। अब इसमें क्या बोला है कि लिमिट की वैल्यू नहीं दिया है, लिमिट की वैल्यू k दिया है और k क्या है, फाइनाइट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आ रही है, ये दिया है। और बोला है ए बी सी फाइंड करना और लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। तो मेथड सिंपल है, जो था मेथड वही है कि सबके एक्सपांशन डाल दो। तो इधर हम लोग क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, साइन एक्स का एक्सपांशन डालने वाला हूं मैं, और यहाँ पर log ऑफ 1 + x का एक्सपांशन डालने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्सपांशन पुट करते हैं। a साइन एक्स की जगह आ जाएगा x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि हम कहाँ तक जाए, x⁵5 तक ही जाए कि आगे जाए। तो देखो नीचे का सबसे बड़ा पावर x⁴ दिख रहा है, तो x⁵5 में अपना काम बन जाएंगे। तो एक आगे चल जाता होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा, राइट। फिर -bx है प्लस cx² है, फिर x³ है होल अपॉन 2x² है। log ऑफ 1 + x का एक्सपांशन स्टार्ट होता है x से, इसमें अल्टरनेट भी प्लस माइनस साइन चलती थी, x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल। x² मल्टीप्लाई हो गया x⁵5 इधर आ गया, तो एक और आगे जाता हूँ, बस एक एक्स्ट्रा जाएंगे बस मेरे, ताकि अपने को आइडिया मिले क्या क्या 0 0 होने का भी आइडिया चाहिए ना। -2x³ x बचा रहेगा तो अपने को दिखेगा 0, राइट, एक्स्ट्रा चल जाएंगे हम। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो x है ये a x से मल्टीप्लाई हुआ और ये b है bx है, दोनों भी x वाले टर्म है। तो इधर से क्या मिलेगा मेरे को, a - b x, x के दो टर्म है, मतलब एक ये वाला टर्म है, एक वाला टर्म है। दूसरा एक a से x³ मिल रहा है और x³ इधर है, लेकिन x के बाद डायरेक्ट x³ मिल रहा है इधर ax³, लेकिन हम पहले x² लिखेंगे, x के बाद तो हम लोग लिखेंगे प्लस cx², फिर x³ जो मिल रहा है वो लिखेंगे। तो देखो -a/3 फैक्टोरियल -a/3 फैक्टोरियल प्लस 1 x³ कॉमन निकाला, a मल्टीप्लाई हुआ -a/3 फैक्टोरियल प्लस 1 x³ कॉमन निकाला। अब x⁴ तो मिल नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो x⁵5 के ले लेते हैं। तो a x⁵5/5 फैक्टोरियल और एक आगे बढ़ के -a x⁵7/7 फैक्टोरियल और इन्फिनिटी तक जा रहा है आगे, a मल्टीप्लाइड है सबसे। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अभी सिमिलरली देखो बच्चों, 2x × x 2x³ हो गया और ये भी 2x³ है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो 2x³ + 2x³ - 2x³ हो गया। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ और कुछ हो रहा है। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 कैंसिल हो गया, x² x⁴ माइनस x⁴ है और ये प्लस x⁴, एग्जैक्टली सेम थिंग। अब मतलब उधर के दो टर्म तो उड़ ही गए, अब यही बचे। अब 2x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2x² इधर आया 2x⁵5/3 फैक्टोरियल माइनस 2x⁴ फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, इन्फिनिटी से गया, और 2 3 टर्म लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ पर क्या x⁵5 है, अगर मैं x⁵5 कॉमन निकाल लूँ इसमें से, x⁵5 कॉमन निकाल सकता हूँ और इससे बांटूँ तो a - b अपॉन x⁴ हो जाएगा। तो नीचे 0 आएंगे तो इन्फिनिटी भाग जाएगा, इसके नीचे आएगा तो भी इन्फिनिटी भागेगा, इसके नीचे भी आएंगे तो इन्फिनिटी भागेगा, इसके नीचे वैल्यू आ जाएगा, तो x⁵5 कॉमन इधर से भी निकलेगा और a मिले a/5 फैक्टोरियल मिलेगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये सब है, जो भी डिग्री है उससे छोटे वाले को 0 करना है, उससे छोटे वाले डिग्री जो भी है। कौन कौन है छोटे वाले बताओ। एक तो ये छोटा है x⁵5 से,
नीचे वाले से छोटा, तो इसका डिग्री 5 है तो इससे छोटा ही a माइनस बी को 0 करना पड़ा। सेकंड c को 0 करना पड़ा क्योंकि ये डिग्री छोटी है। फिर ये भी छोटा ही x क्यूब, तो माइनस a प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ा, और बस इतना ही 0 करेंगे क्योंकि सेम अगर है तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, सेम होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी x⁵ कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो कैंसिल होके ये और ये बचेगा फाइनल, तो जरूरी था। तो यहाँ से इक्वल टू बी मिला, c तो हो गया, और यहाँ से a इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मिल रहा है जो कि 6 होता है, तो a इक्वल टू बी मिला था 6 और तो b इक्वल टू 6 हो गया। तो हमको a b c की वैल्यू आ गई, a b 6 है, b भी 6 है और c 0 है, हमको a b c निकालना था। अब बचा क्या, k। अब ये सब इक्वल टू हमने k लिखे नहीं, k है, भले लिखो ना, हर जगह खाओ, इक्वल टू k है। अच्छा, जब मैंने ये सब पुट कर दिया, इसको 0 लिया, इसको 0 लिया, इसको 0, ये पूरे टर्म उड़ गए, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ, तो a/5 फैक्टोरियल, a/5 फैक्टोरियल। तो बच्चों देखो, यहाँ से पूरे टर्म बचे यहाँ से, तो इसमें से x⁵ कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आएगा a/5 फैक्टोरियल माइनस a/7 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और चलते रहेंगे कहानी, हर जगह x आएगा इसके बाद, और अपॉन नीचे से भी x⁵ को निकालो, तो 2/3 फैक्टोरियल माइनस 2x/4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी हर जगह x आने वाला है, और ये इक्वल टू k है, तो ये गया। जब मैं x को 0 डालूंगा तो ये पूरे 0 हो जाएंगे, बचेंगे 2। तो जो इक्वल पावर के रहते हैं ना हमेशा x⁵, उनके कोएफिशिएंट बचते हैं। a/5 फैक्टर बचा, 2/3 फैक्टर बचे, कुत्ते बचे, उन्हें कोएफिशिएंट बचते। सेम केस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में था, सेम डिग्री के कोएफिशिएंट बचते, ऊपर नीचे सेम डिग्री आ गई, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो उनके कोएफिशिएंट ही आंसर था, सेम मिलता है। तो फिर उसके रूल्स अलग थे, तो ये हो गया a/5 फैक्टोरियल अपॉन 2/3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई। अब ये तो हमको पता है 6 है, इस 6 से a 6 है, तो 6/5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 3, तो क्या आ गया तुम्हारा 3/20। तो ये फाइनाइट वैल्यू थी, और क्या थी वो भी निकाल दिया, फाइनाइट तो थी वैसे, पता था अपने को 3/20। तो हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और k भी मिल गया। ये 2 डब्बे वाले आंसर है हमारे। बच्चों इस पे इतने क्वेश्चन, लेकिन एक होमवर्क ले लो तुम लोग। अब इसकी वैल्यू क्या बोले, एग्जिस्ट बोलते हैं, मतलब कोई फाइनाइट एग्जिस्ट भी है और फाइनाइट भी है, तो ये फाइनाइट कोई वैल्यू दे रहा है, और पूछ लिया a + 2b + 10, तो मतलब a b और 10 की वैल्यू निकालने तुम घुमा फिरा के, a और b निकल गया कैसा, जब तुम लोग cos x का sin x एक्सपांशन डाल दो और नीचे x⁴ है, उससे जो भी छोटे पावर है x³ x², उन सबके कोएफिशिएंट 0 कर दो, तो a भी आ जाएगा, a भी आ जाएगा। 2 इक्वेशन ही चाहिए तुमको, a b, क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो बच्चों ये अभी ये वीडियो होते से ट्राई कर लेना, और मैं आंसर लिख देता हूँ। तुमको a मिलेगा 5, b तुमको मिलेगा 5/2, तो a + 2b + 10, तुमको जो फाइनल आंसर जो पूछा है वो मिलेगा तुमको, पुट कर दो, इधर 20 आएगा, राइट। तो बच्चों ये आंसर है, आंसर इसलिए लिख दिया ताकि तुम टैली कर पाओ, तो एक बार सॉल्व करके देखो उसको। थैंक यू।